हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 12th के चैप्टर 4 का टॉपिक नंबर 4.4। इसके पिछले वीडियो में हमने वेग वर्णनकर्ता पढ़ा था। इस वीडियो में हम देखेंगे साइक्लोट्रॉन का क्या होता है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थियरी बेस है, तो इसमें ज़्यादा कुछ डेरिवेशन नहीं है, इसकी थियरी आपको याद रखनी है। और साइक्लोट्रॉन काम कैसे करता है वो चीज़ आपने समझ ली तो आप थियरी अपने आप भी लिख सकते हो। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार काम करता है और किसने दिया था ये साइक्लोट्रॉन आवेशित कणों अथवा आयनों का उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित करने वाला यंत्र है। साइक्लोट्रॉन क्या है? कणों या आयन को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करता है। इसका आविष्कार नाभिकीय संरचना के अन्वेषण के लिए लॉरेंस तथा एम.एस. लिविंगस्टोन ने किया था। इसका आविष्कार किसने किया था? एम.एस. लिविंगस्टोन और लॉरेंस ने। ये याद रखना कि साइक्लोट्रॉन का आविष्कार एम.एस. लिविंगस्टोन और लॉरेंस ने किया था। चलिए सबसे पहले तो ये कार्य कैसे करता है वो हम देख लेते हैं, उसके बाद इसकी नीचे की थियरी आपको समझ में आएगी। तो आप अगर कार्य समझ में आ गया तो ये लिखा हुआ आपको समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले हम इस चित्र से शुरुआत करते हैं। ये आप लोग देख सकते हो, एक छोटा सा गैप लिया है मैंने, एक रिक्त स्थान लिया है इतना। इसमें अंदर क्या है? विद्युत क्षेत्र है और बाहर लग रहा है चुंबकीय क्षेत्र। अब इसके अंदर मैंने एक कण को रखा है। ये कण त्वरित होगा तो इसका वेग भी बढ़ेगा। ये कण पे अगर बल लगेगा F, ठीक है, अगर इस पे बल लग रहा है तो ये त्वरित होगा तो इसका वेग भी बढ़ेगा और ये यहाँ से कहाँ जाएगा? इस तरफ जाएगा। मतलब कि जब यहाँ पे होगा मेरा कण तो विद्युत क्षेत्र की वजह से यहाँ से V पर पहुँचेगा। फिर जब यहाँ पे आएगा तो चुंबकीय क्षेत्र की वजह से यहाँ से ऐसे गोलाई आकार में, वर्तुल आकार में जाके यहाँ पे आया। फिर विद्युत क्षेत्र की वजह से यहाँ से इधर को त्वरित हुआ। फिर चुंबकीय क्षेत्र की वजह से वर्तुल गति करके घूम के 2V पे आया। फिर 2V से विद्युत क्षेत्र की वजह से त्वरित होके वापस से 3V पे जाएगा और फिर वापस से चुंबकीय क्षेत्र की वजह से वर्तुल गति करेगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि कण पे बल लगता है तो वो त्वरित होता है और त्वरित होने से उसका वेग बढ़ता है। तो जब कण अंदर होगा तो उस पर विद्युत क्षेत्र लगेगा और विद्युत क्षेत्र की वजह से वो सीधा चलेगा। और जब बाहर निकलेगा तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र लगेगा और उसकी वजह से वो वर्तुल गति करेगा। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब बात करते हैं हम साइक्लोट्रॉन यंत्र की। तो साइक्लोट्रॉन यंत्र कुछ इस प्रकार का होता है। ये दो डीज बोलते हैं इसको, क्योंकि ये डी आकार में है इसलिए इसको बोलते हैं डीज। तो मैंने नाम दे दिया D1, D2। ये छोटा सा गैप है जो कि इसी प्रकार का है, इसी प्रकार काम करेगा। तो ये छोटा सा गैप है दोनों डीज के बीच में और ये दोनों डीज को एक दोलक के साथ जोड़ा गया है। अब ये चीज़ ध्यान से समझना, दोनों डीज के बीच में जो गैप है वहाँ पे हमने एक P कण रखा है। तो जब ये P कण यहाँ पे अंदर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा। P कण पे बल लगेगा तो ये त्वरित होगा और त्वरित होगा तो इसका वेग बढ़ेगा। तो अब ये विद्युत क्षेत्र की वजह से यहाँ से चल के कहाँ जाएगा? इसके अंदर जाएगा। ये D2 के अंदर गया। अब दोनों डीज के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो हमने यहाँ पे देखा चुंबकीय क्षेत्र की वजह से क्या हो रहा है? वर्तुल गति कर रहा है। तो यहाँ से ये ऐसे वर्तुल गति करके और वापस से P पे आएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा जब ये D में गया तो इसने अर्ध वृत्ताकार बनाया। तो जब ये अर्ध वृत्ताकार बनाता है तो यहाँ दोलक की जो सबसे पहले होता है प्लस माइनस, पोलैरिटी बोलते हैं, प्लस माइनस। फिर यहाँ पे आया विद्युत क्षेत्र की वजह से यहाँ से यहाँ पहुँचा
अब अंदर जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र की वजह से ये वापस से अर्धवृत्ताकार बनाएगा। तो अर्धवृत्ताकार जब यहाँ बनाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, ये प्लस माइनस था तो अब ये यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब कि जब ये D2 में अर्धवृत्ताकार बनाएगा तो प्लस माइनस होगा, D1 में बनाएगा तो माइनस प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोलक की पोलैरिटी चेंज होगी जैसे जैसे D चेंज होगा। अब देखिए यहाँ पे वापस से आया, अब यहाँ से सीधा जाएगा तो विद्युत क्षेत्र लगेगा और अंदर जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र की वजह से अर्धवृत्ताकार बनाएगा, फिर सीधा जाएगा, फिर गोलाई में, मतलब कि ये इस प्रकार ऐसे घूमता रहता है और ये तब तक घूमेगा जब तक कि इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या बराबर ना हो जाए, और जब बराबर होगी तब ये यहाँ से बाहर निकल के यहाँ पे कोई एक टारगेट होगा वहाँ पे जोर से मार देगा, हिट कर देगा। ठीक है, समझ में आया? तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि डिस्क के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। यहाँ पे मैं लिख दूँ कि डिस्क के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो विद्युत क्षेत्र खाली इसी गैप में लगेगा। तो जब ये गैप में हमारा कण आएगा तो विद्युत क्षेत्र की वजह से सीधा चलेगा, और जब डी में आएगा तो चुंबकीय क्षेत्र की वजह से वृत्ताकार में जाएगा। क्लियर है? तो साइक्लोट्रॉन इसी तरह काम करता है, धीरे 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 उसका वेग बढ़ेगा और एक टारगेट पे जाके जोर से हिट करेगा, मारेगा। ठीक है, अब इसकी थियरी कैसे लिखनी है वो देख लेते हैं। जो अभी समझाया वही मैंने थियरी में लिखा है। आवेशित कणों की ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए साइक्लोट्रॉन में संयुक्त रूप में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों का उपयोग होता है। हमने यहाँ पे देखा कि ये गैप के अंदर विद्युत क्षेत्र का उपयोग होता है और डिस्क के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, मतलब दोनों क्षेत्र का उपयोग होता है। कण अधिकांश समय तक दो अर्धवृत्ताकार चक्रिका जैसे धातु के पात्रों D1 तथा D2 के बीच गति करते हैं। इन धातु के पात्र को डिस्क कहा जाता है। ये जो धातु के पात्र हैं इनको क्या कहते हैं? डिस्क कहते हैं। डी के अंदर विद्युत क्षेत्र कार्य नहीं करता, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, वो मैंने बताया अभी। तथापि कण पर चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है। तो जब डिस्क के अंदर हमारा कण होगा तब चुंबकीय क्षेत्र कार्य करेगा, जिसके कारण वह एक डी के अंदर वर्तुल गति करता है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो हमारा कण होगा वो वर्तुल गति करेगा। प्रत्येक बार जब कण एक डी से दूसरी डी में जाता है तो हर बार उस पर विद्युत क्षेत्र कार्य करता है। जब हमारा कण यहाँ से यहाँ पे पहुँचता है तो विद्युत क्षेत्र की वजह से वो आगे बढ़ेगा और तभी दूसरे डी के अंदर जा पाएगा। कण सदैव विद्युत क्षेत्र द्वारा त्वरित होता है। विद्युत क्षेत्र उसे डी के अंदर डालता है और तभी तो वो घूमेगा। तो कण हमेशा विद्युत क्षेत्र द्वारा त्वरित होता है। हर बार त्वरण से कण की ऊर्जा में वृद्धि होती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी ऊर्जा बढ़ेगी। जैसे जैसे ऊर्जा में वृद्धि होती जाती है उसके वृत्ताकार पथ की त्रिज्या में भी वृद्धि होती है, अतः कण का पथ सर्पिलाकार होता है। अब यहाँ पे देखिए जैसे जैसे वृद्धि हो रही है तो उसकी त्रिज्या भी बढ़ रही है और उसकी ऊर्जा भी बढ़ रही है। चित्र में दर्शाए अनुसार कण प्रोटॉन केंद्र P पर मुक्त किए जाते हैं। ये किसी एक डी में अर्धवृत्ताकार पथ पर गमन करते हुए T/2 समय अंतराल में डिस्क के बीच के रिक्त स्थान में आते हैं। मतलब ये T/2 समय तक अंदर रहेंगे और उसके बाद ये बाहर निकलते हैं। तो इसका परिक्रमण काल क्या होगा? T = 1/Vc साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति। तो ये क्या होगा? 2πm/qb। ये सूत्र हमने देख लिया है। और अगर Vc चाहिए हमें तो Vc क्या होगा? qb/2πm। ये क्या होता है? साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति। आयन डिस्क के बीच बराबर उस समय तक त्वरित होते रहते हैं जब तक कि वे लगभग डिस्क के बराबर त्रिज्या पाने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त नहीं कर लेते। हमने अभी बोला कि वो कब तक वर्तुलाकार बनाएंगे? जब तक कि वो डिस्क के जितनी त्रिज्या हासिल नहीं कर लेते।
साइक्लोट्रॉन का प्रचालन इस तथ्य पर आधारित है कि किसी आयन के एक परिक्रमण का समय आयन की चाल अथवा कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो परिक्रमण है वो आयन की चाल और उसकी त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। और एक और चीज़ याद रखनी है कि इसका उपयोग त्वरित कणों द्वारा नाभिक पर बमबारी करने में किया जाता है। तो ये चीज़ याद रखना कि इसको नाभि पर बमबारी करने में उपयोग किया जाता है। तो ये थी हमारी साइक्लोट्रॉन की पूरी थियरी। अगर आपको ये कार्य कैसे करता है वो समझ में आ गया होगा तो आप पूरी थियरी को अपने आप भी लिख सकते हो।